So hello everyone, welcome to my channel अनन्या मिश्रा। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 11th का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। आज इस लेक्चर में जाने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। चलिए अब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है पहली बात तो, और आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर के लिए डरना नहीं है कि बहुत ज़्यादा यू नो कि हार्ड चैप्टर है। नो, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें इंट्रोडक्शन की बात आती है तो मैं आपको बता दूं इंट्रोडक्शन में क्या है कि हमारी बॉडी किसी ना किसी मॉलिक्यूल या किसी ना किसी चीज़ से मिलके बनी हुई है, तो उसका प्रॉपर कहते हैं केमिकल स्टडी करेंगे हम लोग। अब हम लोग लिविंग हैं तो बायो, इसलिए लिविंग मॉलिक्यूल्स, जो हमारे लिविंग बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट हैं जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और आज साथ ही साथ हम लोग एमाइनो एसिड्स टॉपिक भी कवर कर लेंगे। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा रही हूँ, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से पढ़ते हैं, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। जो हमारी बॉडी है उसमें जो लिविंग टिश्यू प्रेजेंट्स होते हैं, या किसी भी बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो कार्बन कंपाउंड्स जो भी प्रेजेंट हैं उनको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं। अब देखिए हमारी बॉडी जो है कार्बन कंपाउंड्स मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों की बनी हुई है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। वो एक्सपेरिमेंट है, आप कोई भी लिविंग टिश्यू ले लीजिए, फॉर एग्जांपल लिवर है, लीफ है, उसका वेट स्टेट में वेट लीजिए। देन आप उसका जब वो ड्राई हो जाए, जब उसका सारा वाटर एवोपरेट हो जाए, तब आप उसका वेट करिए तो आपको डिफरेंस मिलेगा। देन आप उसके बाद उसको बर्न कर दीजिए, तो जो आपको ऐश प्रोडक्ट जो रिमेन बचेगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे। जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोनों से मिलके बनी हुई है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये टेबल एनसीईआरटी में दोनों दी गई हैं। तो ये पहली टेबल है कि हमारे नॉन लिविंग और लिविंग मैटर में क्या डिफरेंस होता है। हमारी बॉडी में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट सिलिकॉन। ये नेग्लिजिबल, बहुत बहुत कम अमाउंट में होता है, और ये अर्थ क्रस्ट में और हमारी बॉडी में ये, लेकिन इनका परसेंटेज डिफर करता है। ठीक है, तो आप इससे देख सकते हैं चीज़ें वही हैं, बस परसेंटेज अमाउंट अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पे 2.1 मैग्नीशियम प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी में 0.1 है। तो यही सारी चीज़ें हैं इस टेबल में दिखाई गई हैं। देन हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, मैंने बताया, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर। जैसे ये कंपाउंड्स होते हैं, कंपोनेंट्स आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और कंपाउंड जैसे कि NaCl हो गया, कार्बन, कैल्शियम, CaCO3 हो गया, PO3 3 माइनस हो गया, SO4 2 माइनस हो गया, ये सारे कंपाउंड्स भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अमाइनो एसिड्स पढ़ेंगे। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन जो होता है वो अमाइनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड्स बॉन्ड के साथ मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। देन अमाइनो एसिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप एसिड ऑन द सेम कार्बन, हेंस दे कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। इसमें क्या होता है, अमाइनो एसिड जो होता है वो एक तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैरी करते हैं, जैसे कि अमाइनो ग्रुप जो कि एसिडिक इन नेचर होता है जब फ्री होता है, तो और सेम कार्बन पे अटैच्ड होता है, एंड हेंस दे कॉल अमाइनो एसिड्स। ठीक है, इससे अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। पहला अमाइनो ग्रुप, दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तीसरा पाया जाता है एल्किल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर जो R होता है वो वेरिएबल ग्रुप होता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि वेरिएबल क्यों होता है और बाकी दोनों चीज़ें क्यों वेरिएबल नहीं होती हैं।
आप यहाँ पे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये स्ट्रक्चर पता है 3 कैसे बन गए? ये R के वेरिएबल होने की वजह से बने हैं। जैसे कि यहाँ पे R की पोजीशन आती है, देख सकते हैं अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कॉमनली अगर आपको दिखाना हो तो आप ऐसे दिखाएंगे CnH2 COOH H, एंड H की जगह पर आप यहाँ पर R ऐसे R लिख देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें R नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें इसका वेरिएबल स्ट्रक्चर देखना है। जैसे कि यहाँ पे H आ गया तो ये ग्लाइसिन बन जाएगा, अगर ये मिथाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो गया एलिनाइन हो जाएगा, देन यही अल्कोहल आ जाता है तो ये सेराइन हो जाता है, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड्स के डिफरेंट कह सकते हैं स्ट्रक्चर बन जाते हैं जब R वेरिएबल होता है। यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं लाइसिन और आर्जिनिन, दो ऐसे होते हैं जो ये होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड होते हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? एलेनाइन, वेलाइन एंड फेनिलाइन, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ट्रायोसिन, ट्रिप्टोफैन, देन फेनिलएलाइन, ठीक है। ये हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। देन अब हम लोग पढ़ते हैं ज़्विटर आयंस के बारे में। ज़्विटर आयंस क्या होते हैं? एक उसकी प्रॉपर्टी होती है अमीनो एसिड्स की, जिसकी वजह से हम लोगों को ज़्विटर आयन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसकी ये ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो आयनाइजेबल होता है। आयनाइजेबल की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, जाने देते हैं। देन अमीनो एसिड जो होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं, एंड उसमें क्या होता है NH2 और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है वो ये दोनों जो होते हैं नेचर में आयनाइजेबल होते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसमें दो जो ग्रुप्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप, ये जो होते हैं आयनाइजेबल इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से अगर हम लोग उन्हें डिफरेंट सॉल्यूशंस में डालें जिसमें pH भी डिफरेंट हो तो जो अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होने लगता है, तो उसी में ज़्विटर आयन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी लगाई है, ये देखिए यहाँ पर CH है, देन इससे अटैच कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इससे अटैच्ड है हमारा अमीनो ग्रुप, देन हमारा अटैच्ड है वेरिएबल वाला ग्रुप, ठीक है। अब देखिए ये तो वेरिएबल है, ये तो धोखा देता है, बदलता रहता है, लेकिन बेचारा ये तीनों चीजों से घिरा हुआ है, ये क्या ही कर पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए अमीनो ग्रुप और ये, अब इन्होंने सोचा R तो बदलता ही है, हम भी बदलेंगे, तो वाटर में गए और जाके इसका H निकल गया, ठीक है। अमीनो का सेम रहा, कार्बोक्सिलिक H निकल गया, और उसके बाद फिर आगे बढ़ी जब रिएक्शन तो क्या हुआ, अब इसने सोचा मेरे सामने वाले का H भी चला गया जो कि काफी सालों से बंधन में बंधा हुआ था, तो इसका भी H निकल गया, आप ऐसे याद रख सकते हैं। देन NH2 बन गया और इधर का भी H गायब हो गया, दोनों H भाग गए और इस स्ट्रक्चर को ऐसा अकेला छोड़ दिया। और लेकिन जो बीच वाली फॉर्म थी उसको ज़्विटर आयनिक फॉर्म जो है, ये बी वाली, इस स्ट्रक्चर को हम लोग ज़्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं, मतलब ये होता है हमारा ज़्विटर आयन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। इफ यू हैव एनी सिंगल डाउट देन कमेंट मी डाउन बिलो, ठीक है। सो बाय बाय।